नमस्कार, मेरा नाम है धनश्री और मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं हिंदी में बना रही हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इंडिया में मेकअप की बातें तो बहुत होती है, पर मेकअप सही से इस्तेमाल कैसे करना है ताकि आपके क्लाइंट्स को आपको किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, या फिर मेकअप सैनिटाइज कैसे करना है इस्तेमाल करने के बाद, इसकी बातें बहुत कम होती है। तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपकी प्रोडक्ट्स आप क्लाइंट्स पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा यूज़ करने के बाद आप उन्हें अच्छे तरह से सैनिटाइज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेकअप स्पॉन्जेस और ब्रशेस। सो मेकअप स्पॉन्जेस और ब्रशेस आपके हर क्लाइंट से पहले आपको क्लीन करने हैं। इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। अगर आप ऐसे सेटिंग में काम करते हैं जहाँ पर आप एक के बाद, जैसे फैशन शो में अगर आप काम करते हैं जहाँ पे आप एक के बाद एक क्लाइंट्स पे काम कर रहे हो, तो आपको एक ब्रश क्लीनर साथ में रखना है जिसमें, और मल्टीपल स्पॉन्जेस साथ में रखने हैं और ब्रश क्लीनर साथ में रखना है। आपको साइड पे ब्रश क्लीनर से आपके ब्रशेस क्लीन करने हैं, उसे सुखाने के लिए रख देना है, तब तक आप एक दूसरा सेट यूज़ कर ले। सो ऐसे आप उस सेटिंग में काम कर सकते हैं। पर अगर आप नॉर्मल घर से फ्रीलांसर है जहाँ पे आप वॉश कर सकते हैं मेकअप स्पॉन्जेस और ब्रशेस, तो आपको कंपल्सरीली इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके और ड्राई करके, सिर्फ वॉश करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वॉश करके उन्हें कम्प्लीटली ड्राई आउट करना है नेचुरल डे लाइट में, तब आपके स्पॉन्जेस जाके साफ रहेंगे, ब्रशेस साफ। यूएस जैसे देशों में तो स्पॉन्जेस, एक स्पॉन्ज एक क्लाइंट पे यूज़ होता है और वो लोग थ्रो कर देते हैं। उनके यहाँ पे स्मॉल स्पॉन्जेस आते हैं डिस्पोजेबल, आप वो यूज़ करके फेंक सकते हो। अगर आप चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि मैं एक मेकअप स्पॉन्ज 4 से 5 क्लाइंट पे यूज़ करती हूँ, उसके बाद मैं थ्रो करती हूँ। पर हर क्लाइंट को यूज़ करने से पहले मैं इसे पूरी तरह से वॉश करके सैनिटाइज करके रखती हूँ, और वो कैसे करना है उसकी वीडियो में मैं अलग से बताऊंगी, अलग से उसकी वीडियो बनाऊंगी, पर अभी के लिए इतना जान लीजिए। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, जो है नो डबल डिपिंग। नो डबल डिपिंग मतलब क्या, समझो अगर ये लिक्विड लिपस्टिक है, आपने इसे निकाला, इस वॉन्ड को आपने क्लाइंट के लिप्स पे यूज़ किया, फिर वापस डुबो दिया, फिर वापस लगा लिया। अभी इससे क्या हो गया, ये लिपस्टिक इन्फेक्ट हो गया, तो ये अलाउड नहीं है। और ये चीज़ें मस्कारा में भी अलाउड नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आईज पे, लिप्स पे बहुत सारे जर्म्स प्रेजेंट रह सकते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते ही हैं। तो अगर आप बार बार ये मस्कारा एक को लगाओगे, फिर दूसरे को लगाओगे, फिर वापस डिप करोगे, वापस लगाओगे, तो इससे बहुत सारे इन्फेक्शन एक दूसरे को फैल सकते हैं, आपको भी फैल सकते हैं। तो डबल डिपिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना है, देखिए ये मैंने अमेजोन से लिए हुआ है, इनको ये एक्स्ट्रा वॉन्ड्स है, इन्हें लिप वॉन्ड्स बोलते हैं। ये लिपस्टिक के लिए अप्लाई होता है। तो आप कैसे करना है, आपको बेसिकली 2 फुट एप्लीकेटर यूज़ ही नहीं करना है। ठीक है, आपको इसको इसमें डुबाना है, क्लाइंट को लगाना है और थ्रो कर देना है। और ये स्पूलीज हैं जो मस्कारा के लिए यूज़ होते हैं, तो आपको इसकी भी वॉन्ड यूज़ नहीं करनी है, मस्कारा की ओरिजिनल। डायरेक्टली आप इसमें डुबो के फिर वापस लगा दो। ठीक है, और ये अच्छी तरह से उसको कोट करो ताकि आपके दोनों लैशेस में ये लग जाए। अच्छे से इसको मिक्स करके लगाना है ताकि इनफ मस्कारा इस पे आ जाए, और जैसे आप दोनों आईज पे यूज़ कर दो, इसको फेंक दो। ठीक है, वापस इसको भी डुबाना नहीं है, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो ये ऐसे सेट में आते हैं, ये अमेजोन पे मिलते हैं, मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगी, आप ये परचेज कर लो। ठीक है, तो इससे आपके मस्कारा और लिपस्टिक, लिक्विड लिपस्टिक्स एकदम सेफ रहेंगे। थर्ड पॉइंट है मिक्सिंग प्लेट। ये ऐसी मिक्सिंग प्लेट आती है स्पैचुला के साथ। मेरा एक्चुअली इसका स्पैचुला गुम हो गया है, पर मेरे पास एक ब्रश के साथ एक और स्पैचुला है, मैं जनरली ये यूज़ करती हूँ। तो आपको कोई भी क्रीम प्रोडक्ट, आप चाहे कोई कॉन्टूर ले रहे हो, या फिर कंसीलर, क्रायोलॉन के कंसीलर्स यूज़ कर रहे हो, या फिर इवन ट्यूब में भी आप अगर एलए के कंसीलर्स यूज़ कर रहे हो, आपको सब कुछ यहाँ पे निकालना है और यहाँ से क्लाइंट के चेहरे पे लगाना है। आपको डायरेक्टली कोई भी चीज़ क्लाइंट के चेहरे पे लगानी नहीं है। ये बेसिकली आपका कैनवस है, यहाँ पे सब कुछ पेंटिंग होगा पहले, और फिर यहाँ से क्लाइंट के फेस पे होगा। अभी चौथे पॉइंट पे आते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इससे बेसिकली आप मेकअप सैनिटाइज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इसको रबिंग अल्कोहल भी बोलते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है, मेडिकल्स में अवेलेबल होता है,
इससे बेसिकली मेकअप सैनिटाइज होता है। और एक बात नोट करनी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है। जैसे ये 70% है, आपको 70% ही यूज करना है। ये अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आता है, 90% भी आता है, 99% भी आता है। तो आपको 70% वाला यूज करना है, 70% वाला, क्योंकि अगर आप 90% वाला यूज करते हो तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और वो जर्म्स अच्छे से किल नहीं कर पाता। मैं पहले जब बायोलॉजिस्ट थी तब हम लोग भी सब कुछ सैनिटाइज करने के लिए 70% अल्कोहल ही यूज करते थे। तो आपको यही यूज करना है ताकि ये अच्छे से थोड़ी देर के लिए उस प्रोडक्ट में रहे और ताकि इनफ जर्म्स किल हो और उसके बाद इवेपोरेट हो जाए। तो इसलिए 70% ज़रूरी है, ठीक है। आपको इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में, छोटी स्प्रे बॉटल आती है उसमें भी आप भर सकते हो, उसमें भरना है और आपको देखिए इस तरह से स्प्रे करना है। पहले तो आप अपनी स्टील प्लेट को भी सैनिटाइज कर ले। अभी ये देखिए थोड़ी देर में सूख जाएगा और जैसे सूख जाएगा उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं आपके फाउंडेशंस को कैसे क्लीन करना है। तो ये जनरली वाइप्स आते हैं, ये मेरे लैक्टोकैलामाइन क्लिनजिंग वाइप्स है। आप मेकअप वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल बेबी वाइप्स भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको आपकी बॉटल को अच्छी तरह से वाइप कर लेना है। रिमेंबर, कैप के अंदर से भी आपको वाइप करना है ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। आप जब भी आपकी ऑर्डर हो जाती है आपको घर पे आना है और सारी किट आपका पहले तो आपको क्लीन कर लेना है ताकि कोई जर्म बिल्डअप ना हो जाए, ठीक है। वो पहला काम करना है आपको। फिर रिमेंबर, यहाँ पे ये नोजल पे आपको क्लीन करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अगेन 70% अल्कोहल लेना है, इसको कैप के अंदर बाहर बॉटल को स्प्रे करना है और बॉटल को साइड में रख देना है, ठीक है। जब वो सूख जाएगा उसके बाद आप कैप बंद करके उसको वापस आपकी किट में रख दीजिए। अब बात करते हैं पाउडर प्रोडक्ट्स की। पाउडर प्रोडक्ट्स को भी आपको ऊपर से अच्छे से वाइप से पोंछ लेना है। ये ब्लश है और वो पाउडर था, कॉम्पैक्ट पाउडर, इन दोनों को मैंने वाइप कर लिया है। अब आपको बेसिकली क्या करना है कि ये 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेना है और इसको देखिए मैंने अच्छे से भिगा दिया है, ठीक है। ये पूरी तरह से भीग जाना चाहिए और अभी आपको लिड क्लोज नहीं करना, ठीक है। आप इसको पूरी तरह से सूखने दीजिए, उसके बाद इसको बंद करिए। अगर आप इसको गीली हालत में बंद कर दोगे तो उसमें जर्म्स बिल्डअप होने के चांसेस होते हैं। तो इसको ऐसे ही सूखने के लिए रख दीजिए, पूरी तरह से सूख जाने दीजिए, फिर बंद करके रख दीजिए, ठीक है। ऐसा आप अभी देखिए, ये मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, इसका मिरर काफ़ी गंदा है तो मैं पहले तो इसको वाइप से अच्छे से वाइप कर रही हूँ। साइड से भी आपको अच्छे से वाइप करना है, ऊपर से नीचे से अच्छे से वाइप करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पाउडर को भिगा देना है। देखिए अभी ये सूख जाने दीजिए और फिर ये अपने आप सैनिटाइज हो जाएगा। होगा कि ये अगर हम पाउडर प्रोडक्ट्स में इसको अगर करेंगे, अब आपको डर लग रहा होगा कि अगर हम अल्कोहल पाउडर प्रोडक्ट्स में लगाएंगे तो ये गीला हो जाएगा, फिर ये ख़राब हो जाएगा। नहीं होगा ख़राब। ओवर द टाइम, बहुत सालों के बाद जब आप बहुत बार ऐसा करोगे तो थोड़ा बहुत फॉर्मुलेशन चेंज हो सकता है, पर कुछ नहीं होगा। दुनिया के हर मेकअप आर्टिस्ट इसी तरह मेकअप क्लीन करते हैं, तो टेंशन मत लीजिए। ये अपने आप इवेपोरेट हो जाता है अल्कोहल और उसके बाद आपका प्रोडक्ट वैसा की वैसा रह जाता है। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं आपको पाउडर लगा के बता रही हूँ। अब बात करते हैं आईलाइनर्स की। अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप ये फेल्ट टिप आईलाइनर, मतलब जो पेन की तरह आता है, इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। जो मैंने आज लगाया हुआ है ये शुगर का है, तो आप इसको नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि आप इसको साफ़ ही नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो अंदर तक जाता है,
तो ये आप साफ़ नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें आपको यूज़ ही नहीं करनी है जो आप कभी क्लीन नहीं कर सकते। तो आपको क्या यूज़ करना होता है, आपको जेल आईलाइनर यूज़ करना होता है। ये इंग्लॉट का जेल आईलाइनर है, इसको भी मैं आपके सामने साफ़ करूँगी। अगेन मैं ये मेकअप वाइप लेने वाली हूँ, इसको ऊपर से अच्छे से मैं वाइप करूँगी, ठीक है। और इसको मैं खोलूँगी और ये जो साइड का रह गया है, रिमेंबर आपको कैप्स को भी सैनिटाइज करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बैक्टीरिया हार्बर होता है। और सिर्फ ये ऊपर का भी सेक्शन आपको साफ करना है। तो हम इसको करते हैं, ठीक है। अभी ये मेकअप वाइप से मैं इसको साफ कर रही हूँ। ये जो ऊपर का रह गया है ये मैं इसको साफ करने वाली हूँ। चलिए, आपके साथ मेरा भी मेकअप किट अच्छे से साफ हो रहा है। आप जब भी क्रीम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हो, एक चीज आपको हमेशा नोट करनी है कि आपको क्रीम प्रोडक्ट आपकी स्टील प्लेट पे निकालना है। जो मैंने स्पैचुला दिखाया था उससे थोड़ा सा डीपॉट करके आपको यहाँ पे निकालना है और यहाँ से ब्रश से आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये आपको हर क्रीम प्रोडक्ट पे ऐसे करना है, चाहे आपके पास कंसीलर हो, आईलाइनर हो या फिर जो भी हो, जो भी ऐसे पॉट में आता है वो आपको पहले मिक्सिंग प्लेट पे रख के फिर उसको ब्रश से लगाना है, ठीक है। अभी मैं वापस क्या करूंगी, इसको भी 70% अल्कोहल से भिगा के छोड़ दूंगी। चलिए अब बात करते हैं पेंसिल्स की। तो पेंसिल्स मतलब आप आईलाइनर पेंसिल हो, आईब्रो पेंसिल हो, लिप लाइनर पेंसिल हो, ये लिप लाइनर पेंसिल है तो मैं इसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो आपको इसको कैसे साफ करना है, तो पहले तो आपको इसका शार्पनर साफ करना पड़ेगा, क्योंकि शार्पनर में बहुत बैक्टीरिया हार्बर होता है। तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, ये कॉटन पैड है मेरे पास। आप एक कॉटन पैड या फिर कॉटन का आप एक डब्बा ही बना लो, एक साफ डब्बे में उसको कॉटन पैड्स वगैरह रख दीजिए। और फिर ये मैं गार्नियर का माइसेलर वाटर ले रही हूँ, ठीक है। माइसेलर वाटर मतलब एक मेकअप रिमूवर होता है। फिर आपको पहले तो ये इसके अंदर जो भी है कचरा भरा हुआ उसको आपको पहले तो साफ करना है, ठीक है। ये शार्पनर मेरा अंदर ऊपर से साफ हो गया। अंदर से साफ करने के लिए मैं क्यूटिप ले रही हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा माइसेलर वाटर लगाऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्यूटिप को अंदर डालूंगी और इसे साफ करूंगी। और आपको ये याद रखना है कि हर क्लाइंट से पहले आपको सारे पेंसिल शार्प करने हैं, जितने भी पेंसिल्स आप यूज करते हो। चाहे अब बात करते हैं लिपस्टिक्स की। लिपस्टिक्स में मैंने आपको पहले लिक्विड लिपस्टिक का बता दिया था। एक तो आप वो वॉन्ड यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप इस पे लिपस्टिक निकाल के फिर क्लाइंट्स पे लगा सकते हो यहाँ से। और दूसरी लिपस्टिक्स आती है वो है एक तो अगर आप वो पैलेट यूज कर रहे हो, क्रीम पैलेट, तो उसमें भी आपको वो उससे स्पैचुला से निकाल के इस पे डाल के फिर वापस लगाना है। या फिर बुलेट, अगर आप बुलेट लिपस्टिक यूज कर रहे हो तो बुलेट लिपस्टिक को आपको हमेशा ब्रश से निकाल के फिर लगाना है। पर उसमें भी क्या हो जाता है, हमें वापस थोड़ा बहुत डबल डिपिंग करना पड़ता है। तो आप इधर एक चीज कर सकते हो कि यहाँ से थोड़ा सा प्रोडक्ट निकाल के इस पे डाल के वापस क्लाइंट को लगा सकते हो। जनरली मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरा एक यूज हो जाता है इसका एक क्लाइंट के ऊपर, फिर मैं इसको अच्छे से वाइप करके रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो ऊपर की लेयर है जहाँ पे हम लगाते हैं उसको मैं मेकअप वाइप से अच्छे से साफ कर देती हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर की लेयर बेसिकली निकल जाती है। आपको कैप के अंदर भी साफ करना है। रिमेंबर, कैप के अंदर भी गंदगी होती है, तो आपको कैप के अंदर भी वाइप घुमानी है। और उसके बाद इसे भी हम लोग 70% अल्कोहल से स्प्रे करेंगे और सुखाने के लिए रख देंगे। तो ये आपका लिपस्टिक क्लीन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको आई शेडो पैलेट्स की क्लीनिंग बताऊंगी। तो आई शेडो, ये मेरे पास जैकलिन हिल वॉल्यूम 2 पैलेट है। इसको पहले तो मैं ऊपर नीचे से अच्छे से वाइप कर लूंगी मेकअप वाइप से। और उसके बाद
अंदर से जितना भी हो सकता है मैं वाइप करने। अब ये जो सेक्शन है इसके लिए एक आइडिया मैंने देखा हुआ था कि इसको क्या करना है। बेसिकली आपको आपकी मेकअप वाइप को ऐसी कोई भी गोल डब्बी होगी ना, उसको आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। ओके, और फिर इससे बस आसान हो जाता है तरीका। इससे आपको क्या करना है, ये ऐसे घुमा देना है। इससे क्या हो जाता है, आपको क्लीन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छे से साफ हो गया। और उसके बाद इसको भी आपको 70% इथेनॉल से स्प्रे कर देना है और छोड़ देना है, ठीक है। अब कुछ और छोटी मोटी पॉइंट्स है, जैसे आपका वर्क स्टेशन भी आप काम करने से पहले अच्छे से पोंछ दीजिए, उसके ऊपर 70% इथेनॉल स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आईलैशेस, आईलैश ग्लू वगैरह जनरली मैं रिकमेंड करूँगी आप अच्छे सेट में थोड़े चीप रेट में आईलैशेस ले लीजिए और आप हर क्लाइंट को उनकी आईलैश दे दीजिए वो ही बेस्ट रहता है। अगर आप रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप वो अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप रीयूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर से आपको अच्छे से मस्कारा वगैरह सब निकाल के वापस डिसइंफेक्ट करके फिर वापस आपको उनको लगाना होगा अगर आपको रीयूज़ करना है। पर बेटर रहेगा कि आप उन्हें दे दीजिए उनके आईलैश। ये हो गया। और अगर आपको आईलैश ग्लू लगाना है तो आप ब्रश से थोड़ा सा आईलैश ग्लू लेके फिर वापस उस पर लगा दीजिए, या फिर अगर आईलैश नहीं होगी तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप उस पर डायरेक्टली ग्लू लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी इससे मदद हुई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। ज़रूरी नहीं है आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आप खुद भी मेकअप लवर हो तो आपको आपका मेकअप किट हमेशा साफ़ रखना चाहिए। और ये तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।